हेलो एवरीवन। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्या हाल चाल है दोस्तों? आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज से मेहनत कर, आज से मेहनत कर, वह एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, वह एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो गाइज़, ये है हमारी साइंस की क्लास चल रही है। आपको पता है कि स्पेशल जो ये है पार्ट नंबर 2 साइंस की क्लास है ये गाइज़, जो कि इम्पोर्टेंट है आरआरबी की, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके अलावा आरपीएफ, उसके साथ साथ राजस्थान सीईटी, पटवारी, एसएससी, अदर्स एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम्स के अंदर साइंस आती है उन सब के लिए यह है इम्पोर्टेंट क्लास गाइज। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम को फोकस करते हुए ये क्लास है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये है अपने आरएएस और से लेकर के एलडीसी, एलडीसी से लेकर के आरएएस, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइज ये क्लास। चलिए आज के मोटिवेशन पॉइंट पे चलेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले गलत सवाल पूछोगे तो कुछ क्षणों के लिए मूर्ख कहलाओगे, यानी अपनी जो समस्याओं के बारे में पूछोगे तो कुछ क्षण के लिए ही मूर्ख कहलाओगे। अगर उन समस्याओं को आपने इकट्ठा करा तो और आप आगे नहीं बढ़ पाए तो जीवन में कभी हमेशा तो मूर्ख बन जाओगे, मूर्ख रह जाओगे गाइस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का है पहला, 60 से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, यदि आपने 1 से यानी 1 से लेकर के और 15 तक नहीं देखे हैं तो इस क्लास का मतलब पार्ट नंबर 1 देखो, ये पार्ट नंबर 2 है। चैनल पे जाके आप देख सकते हो गाइज। चलिए, प्रकाश किस दिशा में यात्रा करता है? तो पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर, दूसरा ऑप्शन है क्षैतिज, तीसरा ऑप्शन है सीधी रेखा, चौथा ऑप्शन है घुमावदार रेखा। तो सही आंसर होगा इसका गाइज सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन। देखिए इस क्वेश्चन को के लिए हम एक प्रयोग समझते हैं छोटा सा। देखिए गाइज, एक बनाते हैं हम सन का सोर्स। चलो ये सन, ये हो गया आपका सन, सन बोलो या फिर लाइट वगैरह कुछ भी बोलो इसको। ठीक है गाइज, इसमें हमने लगा दिए 3 ऐसे गत्ते बोल दो या प्लेट बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है गाइज, इस तरीके से हमने तीन गत्ते लगा दिए। ठीक है गाइज, सॉरी, एक मिनट गाइज। इस तरीके से हमने ठीक है गाइस, इस तरीके से इन गत्तों के बीचों बीच में क्या कर दिए हमने, छिद्र कर दिए। ठीक है गाइस, इन गत्तों के बीच में छिद्र कर दिए हमने। ठीक है गाइस, तो यहाँ से जो सनलाइट आएगी वो सीधी निकलेगी। यदि हम बीच वाले गत्ते को ऊपर नीचे करेंगे तो हमें जो सनलाइट है इधर प्राप्त नहीं होगी गाइस। ठीक है, ये होता है प्रयोग नंबर 1। ठीक है गाइस, अब चलें हम प्रयोग नंबर 2 पे। तो इसका एक लॉजिक और बनता है। एक पाइप ले लेते हैं सीधा सा। ठीक है, ये हमने एक पाइप ले लिया। ठीक
ठीक है, ये एक पाइप मानते हैं इसको हम। ये मान लो कोई सनलाइट है या फिर टॉर्च है जिससे कि कोई प्रकाश आ रहा है। ठीक है गाइस, इससे जो प्रकाश है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। यदि इस पाइप को हम टेढ़ा मेढ़ा कर दें इस तरीके से, तो जो सनलाइट है वो इधर आके प्राप्त नहीं होगी गाइस। ठीक है, चलिए आपको आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? लोहा, पहला ऑप्शन है सीसा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है जस्ता, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा सी, जस्ता। जस्ता इसका जस्ता नहीं होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा सीसा। ए इज राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां, निम्न सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? ये जो क्वेश्चन है वो पूछा है आरआरबी एनटीपीसी CBG2 19/5/2022 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, ये अब देखिए विटामिन जो सी होता है इसमें पूछा है विटामिन सी किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अंडे में, खट्टे फलों में, दाल में, खजूर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपने खट्टे फलों में। ठीक है, खट्टे फल बोलें या फिर बोलें आंवला वगैरह होता है उसको, वो भी उसमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दर्शाती है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, फैलाव। ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 19/3/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा फैलाव, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको बोल सकते हैं TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनायन होती हैं। दिए गए कथन के लिए निम्न में से कौन सा स्पष्टीकरण है? पहला ऑप्शन है धातु धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन खोती हैं। दूसरा ऑप्शन है धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती हैं। तीसरा ऑप्शन है धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती हैं। चौथा ऑप्शन है धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन खोती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो होगा आपका ए ऑप्शन। एक मिनट, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा धातुएं बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन खोती हैं। देखिए किस तरीके से खोती हैं, जैसे भी कोई भी तत्व है, जैसे अपन सोडियम ही ले लेते हैं, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। ठीक है गाइस, इसके प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इस 1 इलेक्ट्रॉन का ये दान करेगा, जब ये इस 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तब बनाएगा Na+1। तो इसने धातु एनायन यानी धनावेश बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोया है, तब जाके इस पे धनायन बनेगा। इसमें ए जो आंसर होगा गाइज आपका वो क्या होगा, सही आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 21वें पे। 21
निम्न में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्य में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है रेफेज, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो होगा आपका वसा। ठीक है गाइज, सॉरी एक बार वापस, वसा। ठीक है गाइज, चलिए अब बात कर लेते हैं अपन इसमें थोड़ा सा और। जो कार्बोहाइड्रेट होता है तुरंत एनर्जी के लिए, यदि किसी को एक्सीडेंट हो जाए किसी का, या किसी को तुरंत चक्कर आ रहे हैं और उसे तुरंत ऊर्जा की ज़रूरत है, तो उस ऐसी कंडीशनों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः कुछ नहीं होता, नॉर्मल एक वाटर के अंदर, सॉरी एक ग्लास के अंदर इस तरीके का एक ग्लास होता है, इस तरीके से इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है गाइस, जल भरा हुआ है, इसमें अपन ने शक्कर डाल दी, यानी C6H12O6 डाल दिया इसके अंदर अपन ने, और किसी व्यक्ति को पिला दिया तो उसको 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम की एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी प्राप्त होगी उसको। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर है अगला नेक्स्ट, जो कि RRB CBT 1 NTPC 27/3/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ है। सेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सही पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है अपारदर्शी, तीसरा ऑप्शन है इसका अवतल, चौथा है अपारदर्शी। तो सही आंसर होगा इसका अवतल, सी इज़ राइट आंसर। चलिए, जो किसी पास की वस्तुओं को देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RRB JEN 23/5/2019 को पूछा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 23 न्यूट्रॉन के सभी परमाणु नाभिक में मौजूद होते हैं सिवाय किसके? नाभिक परमाणु के सभी परमाणु नाभिक में उपस्थित हैं सिवाय, यानी कौन उपस्थित नहीं होता? तो पहला ऑप्शन है इसमें कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु भार कितना होता है इसका? 12। परमाणु भार कितना होता है इसका? 12। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 6, यानी 12 - 6 = 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु भार होता है 16। तो इसमें होंगे 16 - 8 = 8। परमाणु भार कितने हो गए इसमें? 8 हो गए। ठीक है गाइस, चलिए अब हम चलते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14। तो इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे 14 - 7 = कितने हो जाएंगे? 7। चलिए गाइस, अब चलते हैं हम चौथे हाइड्रोजन पे। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो n बराबर कितना आएगा? 0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है गाइज, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि RRB NTPC CBT 1 22/2/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। खाली जगह के 3 सक्रिय रूप हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल,
रेटिनोइक एसिड। तो पहला ऑप्शन है इसमें विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। इसका जो सही आंसर होगा गाइज विटामिन ए। कौन सा होगा गाइज इसका? सॉरी, विटामिन ए। ठीक है गाइज, चलिए थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं हल्की सी। वापस मैं एरो कर देता हूँ इसको एक बार और। चलिए, जो विटामिन सी होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इसे ऊष्मारोधी विटामिन बी कहते हैं। ठीक है, जो विटामिन ए है, अब इसके बारे में बात करें। जीरोप्थाल्मिया विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को कहा जाता है रिकेट्स, सूखा रोग भी कहा जाता है, जो कि बच्चों में होता है। ऑस्ट्रोमलेशिया, वयस्कों में हड्डियाँ कैसी होती हैं? मजबूत होती हैं। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से कौन लेंस सूत्र पर का प्रतिपादन करता है? जो इसमें सही सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका लेंस सूत्र। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें लेंस सूत्र। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 27/3/2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है 1/h + 1/v = 1/f। दूसरा ऑप्शन है 1/b - 1/u = 1/f। तीसरा ऑप्शन है 1/b + 1/f = 1/u। चौथा ऑप्शन है 1/b + 1/u = 1/f। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो होगा 1/b - 1/u = 1/f। v इज़ राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, जो लेंस के लिए यूज़ करा जाता है, लेंस के लिए जो यूज़ करा है उसमें माइनस आता है और जिसमें प्लस आता है गाइज वो होता है आपका दर्पण सूत्र। दर्पण के लिए के कौन सा यूज़ करते हैं अपन? प्लस यूज़ करते हैं गाइज, इन दोनों के बीच में प्लस आएगा। और यदि आप लेंस के लिए यूज़ कर रहे हो इसको तो इसमें माइनस आंसर आता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खाली जगह की संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच अंतर को क्या कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन था अभी अब करा हमने दो तीन क्वेश्चन पहले, सेम क्वेश्चन है ये भी। आरआरबी जेएन 24/5/2019 में पूछा हुआ है। जैसा कि आपको बताया था अभी कि सोडियम होता है, जैसे कि सोडियम होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। परमाणु भार कितना होता है? 22। यानी 22 में से आपको 11 घटाने, तो 11 का आएगा इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी। क्या आएगी इसमें? न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी। सी इज़ राइट आंसर होगा गाइस इसका। सॉरी, एक मिनट, वापस मैं अच्छे से इसमें इसको टिक कर देता हूँ। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, थायराइड ग्रंथि के नामकाज के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? ये पूछा है आरआरबी एनटीपीसी 7/3/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है गाइज ये। चलिए, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, तो आप सबको पता होगा इसका आंसर
थायराइड जो ग्रंथि होती है कि कामकाज के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28। चलिए, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट से उस डिवाइस तक सिग्नल पहुंचाता है जिसे नियंत्रण करता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा पराबैंगनी, दूसरा एक्सरे, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवीकृत, चौथा ऑप्शन है इंफ्रारेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंफ्रारेड। डी इज राइट आंसर होगा इसका। एक मिनट, इंफ्रारेड। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें अपन 29। ऋणात्मक आवेश को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है कैथोड, दूसरा ऑप्शन है एनोड, तीसरा है कैटायन, चौथा एनायन। यदि ऋणावेश की बात हो रही है तो हमेशा क्या होगा? कैटायन होगा। कैसा होगा? कैटायन। और धनावेश की बात होती है तो क्या आता है? एनायन आता है। यानी सीधे सीधे बोल सकते हैं धातुओं पे धनावेश आता है। धातुओं के लिए हम एनायन का यूज़ करते हैं और अधातुओं के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कैटायनों के लिए कैटायनों को उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। राना टिग्रिना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? RRV NTPC CVT1। 27/1/2021 में इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है तेंदुआ, दूसरा ऑप्शन है बांद, तीसरा ऑप्शन है भेड़िया, चौथा ऑप्शन है मेढक। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मेढक। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए 31। अपेक्षकता के सिद्धांत के लिए विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो जो इसका पहला ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बैटरी के बारे में सबसे पहले बताया था। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड। जो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे उन्होंने पता नहीं किसके बारे में करा था। जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने गति के बारे में बताया था। और जॉन डाल्टन हैं, उन्होंने परमाणु के नाभिक के बारे में बताया था। तो इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इन्होंने अपेक्षिकता का सिद्धांत भी प्रतिपादन करा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? पहला आइजक न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन है रोजर बेकन ने, गैलीलियो ने, जॉन केपलर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉन केपलर। ग्रहों से संबंधित जो 2 नियम है वो किसने दिए हैं? केपलर ने दिए हैं। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
सॉरी, निम्न में से किसने खोज हेनरी बेकलर ने की थी? तो पहला ऑप्शन है इंट्राफेरेट विकिरण, यूवी विकिरण, एक्सरे विकिरण, रेडियो धर्मिता। सही आंसर होगा रेडियो धर्मिता। ठीक है, एक्सरे की जो एक्सरे होता है, इसकी जो किरणें होती है, इसके बारे में बताया था विल्हेम कॉनराड, विलियम कॉनराड। और यूवी जौहर विलियम, यूवी की जौहर विलियम ने की थी। और जो इंट्राफ्रेक्चर होती हैं सर फ्रेडरिक विलियम ने इसके बारे में बताया था। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। चलिए 34 है ना, लंबी रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा गाइस, गुल्बो मॉर्गन ने की थी। ठीक है, आइजक न्यूटन था अपना, जिसने गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था इसने, गुरुत्वाकर्षण, और आइजक न्यूटन ने करा था। ठीक है, न्यूटन गति के नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। किसने विद्युत चुंबक प्रकाश की को एकीकृत किया और दिखाया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो पहला ऑप्शन आइजक न्यूटन, कोल्बो, रोबिन, जेम्स मैक्सवेल, शेल्डन ग्लसो। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स मैक्सवेल इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है अपना आज का। बोल्टमान एक उपकरण है, खाली जगह की स्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन विभवांतर, दूसरा ऑप्शन ऊष्मा, तीसरा कंपन, चौथा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा गाइज, वो होगा आपका विभवांतर। विभवों के मध्य का अंतर क्या होता है? विभवों के मध्य का अंतर क्या होता है? विभवांतर होता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। ऑटोमोबाइल में एक उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है, किसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा। पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, ये आंसर होगा इसका, इज राइट आंसर होता है इसका गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना। ये जो सर हैं अभय शर्मा सर के द्वारा आपको क्लास दी जा रही है। यदि ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए गाइज, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वस्तु की गति करने के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, चौथा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा एनीमोमीटर, वी इज राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें अपन 39। निम्न में से कौन सा उपकरण मुख्यतः सैन्य पनडुब्बियों के लिए प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप, एंडोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो इसका जो सही आंसर होगा पेरिस्कोप इज राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलिए 40 नंबर का और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उपकरण अपेक्षाकृत उच्च
तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि भट्टी में पाया जाता है। एमीटर, फ्लस्कोमीटर, पायरोमीटर, बायरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना पायरोमीटर। यदि आप क्लास के एंड तक जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप यदि क्लास के एंड तक जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। और कोशिश, यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 1-2 दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप एंड तक बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।